हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो पहली चीज़ तो ये रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किया है। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे और वो बताना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। हो सकता है वो एक्सप्रेस करना चाहें, कम्युनिकेट करना चाहें, या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि चाहे आपकी अपने पार्टनर से बात नहीं भी हो रही है, आप नो कांटेक्ट जोन में भी हो, बट मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान रहा है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी डिज़ायर्स को पहले रखा है, अपनी विशेस को पहले रखा है, आपको शायद से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके बारे में इतना नहीं सोचा। तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली एंड होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन को फाइनली अब रिग्रेट होगा, इनको समझ आएगा कि इनको कहाँ इनकी गलती थी, कहाँ नहीं थी। और रही बात आपके करियर में, तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स में, और उस अपॉर्चुनिटी को लेना है। ओके, उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना। कहीं पे भी आपको हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं, मैं कोई और काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मुझे और बाद में कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी आपको बाद में नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। लेट्स सी हमारी अगली राशि। जजमेंट, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर में तो मुझे आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक नई जॉब भी हो। ओके, तो वहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मेहनत करोगे, अपने न्यू प्लान्स पे मेहनत करोगे। अगर आपने कुछ नया, हो सकता है आपने कोई रिस्क लिया हो, ठीक है, और आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है यूनिवर्स का। गॉड, भगवान जी जो है वो काफ़ी ब्लेस कर रहे हैं आपकी इस न्यू जर्नी को, आपके करियर में। और रही बात आपकी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से केयरफ्री रहने वाली हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके ऊपर एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इस टाइम पे एनर्जी है वो ये है कि मी एंड माई सेल्फ। तो मुझे नहीं लगता कि आपका ध्यान इतना ज़्यादा रिलेशनशिप या अपने पार्टनर पे होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी हमारी अगली राशि, मिथुन राशि। Seven of Coins, द सन। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, करियर में मुझे डेफिनेटली लग रहा है अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उस चीज़ के अंदर डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियली मुझे एक अच्छी एनर्जी आती हुई दिख रही है। 24 आवर्स में आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। आपका जो ध्यान है मुझे लगता है ज़्यादा फाइनेंसेस और करियर पे रहने वाला है। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि रिलेशनशिप्स में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये लव लाइफ कम है, बट हो सकता है कि आप किसी के साथ टॉकिंग स्टेज में थे, आप किसी को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल से ही कोई है, बट ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको इनका कुछ झूठ पता चल सकता है, कोई डिसेप्शन पता चल सकता है। हो सकता है आपको पता चले कि ये जो पर्सन है ये किसी और से भी बात कर रहे हैं, किसी और को भी डेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है
जो आपको इन 24 आवर्स में पता चलेगी, या तो अपने दोस्तों से रिलेटेड हो सकती है या किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड जिसको आप बात जानना चाह रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, बट डेफिनेटली डिसेप्शन इज़ इन्वॉल्व। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखें। और मुझे ऐसा लगता है जब आपको ये चीज़ पता भी चलेगी ना, तो आपको एक बहुत बड़ा लेसन भी मिलेगा अपनी दोस्तों से, अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड, और तब जाके आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा करियर में जाएगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कर्क राशि वालों के लिए मैसेज ये है कि अगर बात करूँ मैं आपके करियर की, ठीक है, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा आज ज़्यादा ही गोल ओरिएंटेड फील कर सकते हो इन 24 आवर्स में। हो सकता है आप अपनी फैमिली में भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए हो, तो आपको फैमिली से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो या अपना कुछ करना चाह रहे हो। बट मुझे ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ वाली एनर्जी दिख रही है, काफ़ी इम्पल्सिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड होके चलना है, थोड़ा सा बैलेंस होके चलना है। गोल ओरिएंटेड होना सही है, लेकिन किसी भी लेवल तक गिर जाना इज़ नॉट सही, ठीक है। तो इस एनर्जी को डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान से चलना है इस चीज़ को लेके। आपके विशेस डेफिनेटली पूरे होंगे, आपको वो सपोर्ट भी मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन गलत रास्ते से वो चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। और रही बात आपकी रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो थोड़ा सा आपको इरिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अपनी गलती मानने की जगह, बल्कि आपको वो गलत ठहरा सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि वो आपके जो पर्सन है वो आपकी अपनी फैमिली का ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं या दोस्तों का ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं, आपका इतना ज़्यादा स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो इस एनर्जी को लेके आपको थोड़ा सा, मतलब इस सिचुएशन को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन तो अपोलोजाइज़ नहीं करने वाले हैं, ये सॉरी नहीं बोलने वाले हैं, और इस वजह से आप काफ़ी अनॉयड फील कर सकते हो, आपको काफ़ी गुस्सा भी आ सकता है। तो कुछ गलत ना करें और इस एनर्जी को लेके, इस एनर्जी को अपने काम पे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना होने दें। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो रही बात आपके करियर की, तो करियर में तो मुझे ऐसा लगता है सिंह राशि जैसे आपको चीज़ों को ना अभी और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा और डेप्थ में देखने की ज़रूरत है। ये मैसेज डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी अपने करियर को लेके कोई डिसीजन बना रहे हैं, कोई एग्ज़ाम को लेके कुछ कर रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा और रिसर्च करें और डिटेल में जाके पढ़ें। कोई पेपर वर्क अगर कोई कर रहा है, ठीक है, कोई आपको गवर्नमेंट का कुछ भी है, नॉट फॉर स्टूडेंट, सबके लिए है ये। कोई भी आप बॉन्ड साइन करना चाह रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। ओके, जितना आप डिटेल में जाके चीज़ों को देखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आपको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को वेल रिसर्च रखें कुछ भी करने से पहले। और रही बात आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या कुछ भी ऐसा, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपकी डीपीज खोल खोल के देख रहे हैं, और हो सकता है इन पर्सन की लाइफ में कोई इस टाइम पे कर्मा भी बैलेंस हो रहा है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि तुला राशि के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड। तो अगर मैं बात करूँ आपके करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ सकता है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि इन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको लग सकता है कि ये आपका पैशन है और आप सच में करना चाह रहे हो, लेकिन शायद से उसमें आपको इतनी ग्रोथ ना दिख रही हो, इतना ज़्यादा पैसा ना दिख रहा हो या कुछ भी ऐसा। तो चीज़ों को थोड़ा नेगोशिएट हो सकता है आपको करना पड़े, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़े। अपनी थॉट प्रोसेस को लेके काफ़ी क्लियर रहने की ज़रूरत है आपको, काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, रादर दैन कि आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में या लॉन्ग टर्म में, जब बात आती है आपके करियर को लेके या फाइनेंसेस को लेके। ओके, और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ अब आपका दो एनर्जीज़ लग रही हैं। पहला तो ये कि किसी इंसान को आप क्लोजर देते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, क्लोजर इन द सेंस कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली अब आपने बात कर ली है, सब हो गया, लेकिन अब आप इनके साथ आगे कुछ नहीं चाह रहे हो आगे, तो आप उस रिलेशनशिप को क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी आपकी बातचीत हो सकती है जहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें पहले बैलेंस नहीं थी, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई थी या कुछ भी ऐसा, तो अब आप शायद से इस पर्सन के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहो। लेट्स सी हमारी अगली राशि कन्या राशि। Two of Wands, the Strength, Three of पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो कन्या राशि वालों के लिए जो मैसेज है, अगर मैं बात करूं करियर की, तो करियर में आपके लिए मैसेज आया है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाना है कि आप सोलली काम करो। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा झुंड में काम कर रहे हो, या आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो जहाँ पे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, या आप बहुत ज़्यादा टीम कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका जो एफर्ट होना चाहिए, आपकी जो अटेंशन होनी चाहिए, वो अपने खुद पे होनी चाहिए, रादर दैन लोग क्या कर रहे हैं या फिर टीम में क्या हो रहा है या फिर टीम में बैठ के चीज़ें करना नहीं। आपको इस टाइम पे अपने आप के साथ चीज़ें करनी है, सोलली चीज़ें करनी है, खुद से चीज़ें करनी है, इंडिविजुअल नेचर आपका बाहर आना चाहिए करियर में। और रही बात आपकी पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई चॉइस आ सकती है, जहाँ पे हो सकता है कि आपको चॉइस बनानी पड़े। यहाँ पे हो सकता है ये जो पर्सन है या तो ये आपके पार्टनर हैं या पास से कोई पर्सन है जो आ सकते हैं, लेकिन इधर आपको थोड़े से एफ़र्ट्स डालने पड़ सकते हैं, थोड़ा टीम वर्क करना पड़ सकता है। टीम वर्क से ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ सकते हैं इस पर्सन के साथ, अगर आपको ये पर्सन चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को लेके काफ़ी विश किया है कि ये पर्सन आपकी लाइफ का पार्ट हो, बट अब क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ का पार्ट बन रहे हैं, तो आपको करेज लगाना पड़ेगा, आपको विल पावर लगानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको चीज़ें सही डायरेक्शन में लेके जानी है। तो लीड हो सकता है आपको लेना पड़े, चाहे आप एक लड़का हैं जो देख रहे हैं या आप एक लड़की हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग आपके काम में कमी निकालना चाहें, और ये पर्पसली होगा। ठीक है, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप शायद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपने काम में, तो लोग जेलस हो सकते हैं। ठीक है, लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लोग कमियाँ निकाल सकते हैं, खामियाँ निकाल सकते हैं, और वहाँ पे आपको लग सकता है कि या तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप जैसे कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको अपने ऊपर फोकस करते रहना है, कॉन्फिडेंटली चीज़ें करनी है।
तो इन ये जो भी एनर्जी है, इस एनर्जी से जितना दूर रह सकते हैं उतना ज़्यादा आपको दूर रहना है। ओके, तो इस एनर्जी को बिल्कुल भी इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है वृश्चिक राशि। और रही बात आपकी रिलेशनशिप्स की या पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को अपनी ईगो पे लेके जा रहे हो वृश्चिक राशि। ओके, या तो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपको उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है, या आपको लग रहा है कि आप ही सही हो, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा एटीट्यूड भी बाहर निकल के आ रहा है जो शायद से आपके लिए, आपकी पर्सन के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। ओके, तो कहीं पे भी अगर आप को लग रहा है कि सामने वाला बोल रहा है कि आप गलत हो, तो उस पर्सन को सुनो। ओके, बिकॉज मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि अगर आप नहीं सुन रहे हो तो वो प्योरली आप अपनी ईगो की वजह से नहीं सुन रहे हो। ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये फॉल्स ईगो है जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। और ये बहुत जल्दी, अगर आपने अपनी फॉल्स ईगो की सुनते रहे ना, तो बहुत जल्दी चीज़ें एंड भी हो सकती हैं आपके पर्सन के साथ। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, धनु राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ ड्रीम्स भी आए, अपने पास्ट से रिलेटेड कोई ड्रीम्स आए, स्कूल टाइम से रिलेटेड कोई ड्रीम आए, कोई पास्ट लवर से रिलेटेड कोई ड्रीम आ सकता है, और उसकी वजह से आप काफ़ी कन्फ्यूज फील कर सकते हो। थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है चीज़ों को लेके कि शायद से आप चीज़ें ठीक कर सकते थे, या आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, वैसा कर लेना चाहिए था। और हो सकता है वो ड्रीम देखने के बाद आप काफ़ी एनर्जेटिक भी फील करो, आप चाहोगे कि चीज़ें आप ठीक करो, एक पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पैशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लव की एनर्जी मुझे कम दिखाई दे रही है। और अगर आपके पास कोई पर्सन आना भी चाह रहा है तो आपको बहुत सोच समझ के जाना है कि क्या आप उस पर्सन को वो इमोशंस, वो केयरिंग एटीट्यूड, क्या वो अफेक्शन नेचर आप उनको दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आप देना चाहते हो लेकिन अंदर वो इमोशंस है नहीं इस पर्सन को लेके आपके अंदर, तो इसलिए आप शायद से ना दे पाओ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ करियर की, तो करियर में अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस चल रहा था या फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे एक नई स्टार्ट आती हुई दिख रही है, जहाँ पे चीज़ें फाइनली अच्छे वे में टर्न होंगी। जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वहाँ पे मेरे को नए प्रोजेक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। आप अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। लेट्स सी अगली राशि जो कि है मकर राशि। पेज ऑफ कप्स, द स्टार, टू ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके, तो रिलेशनशिप के अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली कोई पास्ट से कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहे, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को एक पॉइंट पे चाहते थे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एक विश थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, या आप इस पर्सन के साथ कुछ आगे चीज़ों को लेके जाना चाहोगे, या आप इस पर्सन को अटेंशन भी देना चाहोगे उस तरीके से। लेकिन मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन तो आपके पास आएंगे ही, ये आपसे बात भी करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक भी करना चाहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो इस पर्सन को लेके। ओके, इवन तो मुझे लगता है कि आप भी बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी साइड से अब कुछ रोमांटिक होने वाला है इस पर्सन को लेके। और रही बात आपके करियर की, तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, आपका जो फोकस है वो मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ से हटके ज़्यादा आपके करियर पे होने वाला है, क्योंकि कुछ आप एक ऐसा स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपके लिए काफ़ी बड़ा होगा। ओके, और ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा,
किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नई चीज़ करना, कुछ ऐसा स्टेप लेना जो आपके लिए आसान नहीं है, ठीक है। आपको काफ़ी दिल बड़ा करके या काफ़ी करेज लगा के वो स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है जब आप वो स्टेप लोगे तो वो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, और साथ में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहली बात अगर मैं बात करूं आपके करियर की, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा और वर्क ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप काफ़ी क्रिएटिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी लोगों के न्यू कॉन्टैक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे इवेंट में जाओ जहाँ पे आप कोई सोशल इवेंट में जाना जहाँ पे आपके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, आपकी लोगों से बात हो सकती है, लोग आपके पास कुछ ऑफ़र लेके आ सकते हैं, आप उनके पास कुछ ऑफ़र लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप अभी तक इस एनर्जी में रहे हो जहाँ पे आप बस चीज़ों को पढ़ रहे हो, आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अपने में रह रहे हो, तो वो चीज़ अब नहीं करनी है। अब टाइम आ गया है कि आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप इस एनर्जी में जाएं जहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोग आप तक पहुँच रहे हैं। ओके, सोशल मीडिया का भी मुझे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस लग रहा है आप लोगों की लाइफ में। और रही बात आपकी रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए, या आपके जो खुद के पर्सन हैं वो आपसे काफ़ी बातचीत करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा अपने ऊपर है, ठीक है, ना आपका लोगों से बातचीत करने में है इन जनरल, ना रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा लग रहा है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको बोला जा रहा है कि आपको भी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन दिखाने की ज़रूरत है अपने पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, एंड इन जनरल लोगों को लेके भी। लेट्स सी हमारी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि, एंड देन हम एक पिक कार्ड भी करने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि करियर में अगर मैं बात करूँ, हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपके काफ़ी क्लैशेस हों, हो सकता है आप चीज़ें बहुत इमोशनली करते हैं, और जो जिससे आप डील कर रहे हैं अपने करियर में, वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाले पर्सन है, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपना चीज़ों में दिमाग चलाते हैं या कुछ भी ऐसा, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इस एनर्जी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो जहाँ पे आपको लॉजिकली चीज़ें करनी है वहाँ पे आप इमोशनली करते हो, जहाँ पे आपको इमोशनली करनी चाहिए वहाँ पे आप लॉजिकली करते हो। और ये आपको ना थोड़ा सा एक बुरा एक्सपीरियंस दे के जा सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जहाँ पे आपको फील हो सकता है कि आपको सही तरीके से सही इंसान को परखना सीखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। रही बात आपकी रिलेशनशिप्स की या लव लाइफ को लेके, लव लाइफ में मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आपके पर्सन जो हैं, अगर आप मेल हैं तो आप 2 लड़कियों के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो पर्सन हैं वो 2 लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फैमिली और आप हैं, कुछ लोगों के लिए एक्चुअली में 2 लोग हो सकते हैं। तो थोड़ा सा फैमिली के ऊपर भी बात आ सकती है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो इस एनर्जी से भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आइए अब हम देखते हैं पिक अ कार्ड। जल्दी से एक क्वेश्चन सोचिए येस एंड नो में, आंखें बंद करें, एक क्वेश्चन सोचें जिसका आंसर आपको येस एंड नो में मिलेगा। तो अगर आपने कार्ड 1 चूज़ किया है, विच इज़ दिस कार्ड 1 जिसने भी चूज़ किया है, एंड ये है कार्ड 2, ठीक है। सो देखते हैं कार्ड 1। कार्ड 1 के लिए आया है द हायरोफेंट। कहीं ना कहीं आपके लिए जो मैसेज है, जिन लोगों ने शादी से रिलेटेड मैसेज पूछा है उनके लिए डेफिनेटली आंसर इज़ येस।
ठीक है। लेकिन शादी के अलावा अगर आपने कुछ और क्वेश्चन पूछा है तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अभी ना आंसर येस है ना आंसर नो है, आपको सबसे पहले किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपको इस पर्सन से कुछ पूछना चाहिए जिसको भी आप अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली हेल्प ले सकते हैं बट डेफिनेटली गाइडेंस आप में इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करेगा। और जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए मैसेज डेफिनेटली इज़ अ येस, ठीक है। स्पेशली कुछ पैसों से रिलेटेड कि कुछ इनकम आना या आपके अगर पैसे अटके हुए हैं या कुछ भी ऐसा, उन लोगों के लिए इट्स अ बिग येस कि आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिल जाएगी। सो ये थी आज की रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें